अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और अब देख रहे हैं अबाबील स्टोरीज। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए हर दिन एक नई कहानी से आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। नौशाबा एक सादा दीनदार और नेक दिल लड़की थी जो पाकिस्तान के एक कदीमी गांव नूराबाद में रहती थी। नूराबाद के लोग सादा तबीयत के हामिल थे, मगर एक राज उनकी जिंदगियों में छुपा हुआ था। एक पुराना वीरान और घना जंगल जो गांव के मगरिब में वाक़ था। इस जंगल का नाम शे-बो-गार था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। नौशाबा हर रोज नमाज के बाद दुआ किया करती, अल्लाह मेरी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स ला जो मुझे दीन का रास्ता और मोहब्बत का सच्चा मफहूम समझा सके। एक रात जब चांदनी छन छन कर जमीन पर बखर रही थी, नौशाबा को किसी ने ख्वाब में पुकारा, नूर की बेटी, शे-बो-गार की तरफ आओ, तुम्हारी तकदीर वहां बंधी है। ख्वाब के असर से मगलूब होकर नौशाबा अगली शाम शे-बो-गार के किनारे जा पहुंची। दरख्तों के साये में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। वहां एक बुलंद कामत सफेद लिबास में मलबूस वजूद खड़ा था, जिसकी आंखें नीला नूर फेंक रही थीं। तुम कौन हो? नौशाबा ने घबरा कर पूछा। मैं ज़ारेन हूं जिनजाद, मुझे तुम्हारे दिल की पुकार सुनाई दी। मैं आसिब नहीं, मुहाफिज हूं। वो नौशाबा लरस गई। जिनजाद और मुहाफिज? ज़ारेन ने कहा, मेरा कबीला एक अहद पर कायम है, हम नेक इंसानों की हिफाजत करते हैं, मगर मेरी तकदीर तुम्हारे साथ बंध चुकी है और तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए आजमाइश भी है और इबादत भी। नौशाबा को अपनी दुआओं का जवाब ज़ारेन की सूरत में मिला, मगर वो खौफ और मोहब्बत के दरमियान उलझ गई। एक तरफ इस्लामी तालीमात का तकाजा, दूसरी तरफ ज़ारेन की पाकीज़ा मौजूदगी। ज़ारेन ने वदा किया कि वो कभी नौशाबा के करीब आए बगैर सिर्फ इसकी हिफाजत करेगा, लेकिन मोहब्बत बढ़ती गई। रातों को ख्वाब में ज़ारेन आता, कुरान की आयत पढ़कर नौशाबा को सिलता और सुबह वो खुद को बहुत हल्का महसूस करती। एक दिन नौशाबा ने कहा, ज़ारेन, ये सब गलत है। तुम जिन हो और मैं इंसान, हमारी राहें जुदा हैं। ज़ारेन खामोश रहा और आसमान की तरफ देखकर बोला, मोहब्बत कभी हराम नहीं होती अगर वो अल्लाह के हुक्म में बंधी हो। ज़ारेन का वजूद सिर्फ मोहब्बत नहीं था, बल्कि वो एक बड़ी जंग का सिपाही भी था। शे-बो-गार में कुछ सिया जिन्नात काबिज हो चुके थे, जो इंसानों की रूहें चूस कर ताकत हासिल करते थे। नौशाबा को एक रात शदीद बुखार हुआ। वो चीखी, मगर घर वाले कुछ ना कर सके। इसी रात ज़ारेन ने ज़ाहिरी शक्ल इख्तियार की और नौशाबा को सिया जिन के कब्जे से निकाला। नौशाबा ने ज़ारेन को कुरान की तिलावत करते सुना। यत पढ़ते ही फिजा बदल गई। ज़ारेन ने कहा, नौशाबा, तुम्हें इल्म नहीं, मगर तुम्हारी रूह रोशनी की हामिल है। तुम्हारी तिलावत उनके लिए आग है। एक दिन ज़ारेन ने कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारे वालिदैन राजी हों और शरीयत इसकी इजाजत दे। नौशाबा ने कहा, मैं मुफ्ती साहिब से सवाल करूंगी। मुफ्ती साहिब ने सुना, सोचा और कहा, अगर जिनजाद नेक हो, इस्लाम का पैरोकार हो और निकाह के तमाम शराइत पूरी करे तो ये निकाह जायज है, मगर ये एक बड़ा फैसला है। आखिरकार नौशाबा के वालिदैन ज़ारेन की इबादत गुजारी और निकी देखकर राजी हो गए। नौशाबा और ज़ारेन का निकाह एक तन्हा जगह हुआ, सिर्फ कुरान, चांद और हुआ की गवाही में। निकाह के बाद सिया जिन्नात ने हमला किया। वो ज़ारेन की मोहब्बत को हराम और कमजोरी समझते थे, मगर नौशाबा अब सिर्फ बीवी नहीं, एक नूरानी जंगजू बन चुकी थी। इसने कुरान की आयत हिफ्ज़ की और हर रात तस्बीहात पढ़कर खुद को मजबूत करती। एक रात आखिरी जंग हुई। आसमान पर बादल, जमीन पर जलजला और फिजा में यातन रहमत गूंज रही थी। नौशाबा ने सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास पढ़ी और ज़ारेन ने तलवार की मानिंद नूर की लहरें चलाईं। सिया जिन्नात खत्म हो गए। शे-बो-गार साफ हो गया, अमन कायम हो गया। ज़ारेन ने नौशाबा से कहा, अब मुझे जाना है। जिन्नात की दुनिया में वक्त मुख्तलिफ है, मगर मैं हर शब जुमा तुम्हारे पास आऊंगा, सिर्फ तुम्हें देखने। ओ नौशाबा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मोहब्बत की कीमत जुदाई क्यों होती है? ज़ारेन बोला, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम इसे सबसे ज्यादा चाहें। मेरी मोहब्बत तुम्हें इसकी तरफ ले जाए, यही मेरी कामयाबी है। नौशाबा एक दीनदार परहेजगार औरत बन गई। वो औरतों को दीन सिखाती, कुरान की रोशनी फैलाती। हर शब जुमा जब वो सजदे में होती, एक चमक महसूस करती। ज़ारेन की मौजूदगी, लोग कहते थे, इस औरत की दुआ में कुछ खास है, जैसे कोई नूरानी मखलूक उसकी हिफाजत कर रही हो। और ये सच था,
کیونکہ ایک لڑکی اور جنزاد کی محبت حرام نہ تھی، خوفناک نہ تھی، بلکہ ایک آزمائش، عبادت اور نور کا سفر تھی۔